हिंदवी स्वराज्य के लिए अपना प्राणार्पण करने वाले शूर सेनानी बाजी प्रभु देशपांडे महाराष्ट्र राज्य के पूना मंडल के जिला भोर उपमंडल में तहसील हिरडस मावल नाम का एक प्रदेश है। वहां के रुद्र पराक्रमी नरवीर अर्थात बाजी प्रभु देशपांडे वह प्रदेश के वंश परंपरागत देश कुलकर्णी प्रदेश का लेखा जोखा संभालने वाले अधिकारियों का प्रमुख थे। बाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोधक बांदलों के प्रधान दीवान थे। बाजी प्रभु देशपांडे महापराक्रमी तो थे ही, साथ साथ वह त्यागी, स्वामिनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज तथा निःस्वार्थी थे। 50 वर्ष की आयु में दिन के 20-22 घंटे काम करके भी न थकने वाले बाजी का संपूर्ण मावल प्रदेश में बड़ा प्रभाव था। उनकी प्रशासकीय कार्यकुशलता, शौर्य और गुण पहचान कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह अष्टावधानी व्यक्तिमत्व स्वराज्य के लिए उपयुक्त जानकर उन्हें स्वराज्य के लिए अपना योगदान देने का संदेशा भेजा, जिसे बाजी ने भी अपना और अपने स्वामी बांदलों का बहुमान समझकर अपने स्वामी सहित अपनी जीवन निष्ठा छत्रपति के श्री चरणों में अर्पित की। महाराज की अपेक्षा आयु में बड़े होने से वे उन्हें पितृतुल्य थे। इस कारण बाजी प्रभु जी के मन में महाराज के संबंध में आत्यंतिक प्रेम के साथ भक्तिभाव भी था और पितृतुल्य स्नेह के कारण चिंता भी रहती थी। पन्हालगढ़ को सिद्दी जौहर उस भयानक घेरे से छत्रपति को सुरक्षित निकालकर विशालगढ़ तक पहुंचाने की व्यवस्था करते समय बाजी प्रभु जी ने केवल शौर्य पराक्रम ही नहीं अपितु अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर अपना नाम सार्थ किया। यह प्रसंग हमें प्रेरणा देने वाला, स्वराज्य का अभिमान आज भी अपने रोम रोम में जागृत करने वाला है। बाजी प्रभु जी ने स्वराज्य का निर्माता सुरक्षित रहने के लिए अपने प्राण अर्पण किए। उनके अतुलनीय पराक्रम को हिंदुओं की आने वाली असंख्य पीढ़ियां निश्चय ही स्मरण वंदना करेगी। पावन घाटी का युद्ध वर्षा ऋतु का आषाढ़ मास चल रहा था। पन्हालगढ़ को आदिलशाही सेनानी सिद्दी जौहर का घेरा पड़े 4 मास होने को आए थे और उसमें सह्याद्री का पुरुष सिंह अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज फंसे थे। सारे स्वराज्य पर चिंता की काली घनी छाया पड़ी थी, परंतु यह पुरुष सिंह मां भवानी का भक्त भी तो था। अतः मां ने इस संकट से निकलने का मार्ग अपने भक्त को दिखा ही दिया। कुछ गुप्तचरों ने घेरे से निकलने का एक दुर्गम मार्ग ढूंढ निकाला और गढ़ पर उत्साह छा गया। महाराज ने अपने कुछ गिने चुने लोगों से मंत्रणा की और सिद्दी जौहर को पत्र लिखा कि आप मुझे पितृतुल्य हैं। यदि मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरी सुरक्षा वचन देते हैं तो हम स्वयं आपसे मिलने आएंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। यह पत्र अपने राजदूत गंगाधर पंत द्वारा भेजकर शत्रु को आमिष दिखा दिया और आषाढ़ पूर्णिमा की अर्थात गुरु पूर्णिमा की रात्रि को प्रत्यक्ष गढ़ छोड़कर गुप्तचरों ने बताए मार्ग से विशालगढ़ जाने का निर्णय लिया। इस अभियान का संपूर्ण उत्तरदायित्व रुद्र पराक्रमी बाजी प्रभु देशपांडे जी ने ले लिया। पूर्णिमा होकर भी चंद्र प्रकाश का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। वर्षा ऋतु के कारण प्रचंड मेघ गर्जना, तीव्र बवंडर, कड़कती सौदामिनी और मूसलाधार वर्षा के कारण ऐसा लग रहा था मानो निसर्ग देवता रुद्र तांडव कर रही है। वह भी राजा को अनुकूल हो गई। महाराज शरण आने की वार्ता से शत्रु के घेरे में कुछ शिथिलता आई थी। महाराज पालकी में बैठे, बाजी हाथ में तलवार लेकर पालकी के साथ चल पड़े। साथ में एक और पालकी तथा 1000 सैनिक गढ़ से निकल पड़े। गुप्तचर आगे चल रहे थे। धीरे धीरे घेरा पार कर दिया। इतने में शत्रु के सैनिकों को कुछ आशंका हुई। वह चिल्लाए, ठहरो, परंतु बाजी के सैनिकों ने वेग बढ़ाया। यदि ऐसा संकट आए तो क्या करना है, यह पहले ही निश्चित हुआ था। मेरी सुरक्षा वचन देते हैं तो हम स्वयं आपसे मिलने आएंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। यह पत्र अपने राजदूत गंगाधर पंत द्वारा भेजकर शत्रु को आमिष दिखा दिया और आषाढ़ पूर्णिमा की अर्थात गुरु पूर्णिमा की रात्रि को प्रत्यक्ष गढ़ छोड़कर गुप्तचरों ने बताए मार्ग से विशालगढ़ जाने का निर्णय लिया। इस अभियान का संपूर्ण उत्तरदायित्व रुद्र पराक्रमी बाजी प्रभु देशपांडे जी ने ले लिया। पूर्णिमा होकर भी चंद्र प्रकाश का कहीं अस्तित्व ही नहीं था। वर्षा ऋतु के कारण प्रचंड मेघ गर्जना, तीव्र बवंडर, कड़कती सौदामिनी और मूसलाधार वर्षा के कारण ऐसा लग रहा था मानो निसर्ग देवता रुद्र तांडव कर रही है। वह भी राजा को अनुकूल हो गई। महाराज शरण आने की वार्ता से शत्रु के घेरे में कुछ शिथिलता आई थी। महाराज पालकी में बैठे, बाजी हाथ में तलवार लेकर पालकी के साथ चल पड़े। साथ में एक और पालकी तथा 1000 सैनिक गढ़ से निकल पड़े। गुप्तचर आगे चल रहे थे। धीरे धीरे घेरा पार कर दिया। इतने में शत्रु के सैनिकों को कुछ आशंका हुई। वह चिल्लाए, ठहरो,
परंतु बाजी के सैनिकों ने वेग बढ़ाया। यदि ऐसा संकट आए तो क्या करना है, ये पहले। वह दूसरी पालकी और उसके साथ 400 सैनिक उसी मार्ग पर दौड़ने लगे और महाराज की पालकी, बाजी तथा 600 सैनिक दूसरे अति दुर्गम मार्ग से आगे बढ़े। इधर शत्रु सैनिकों ने भागकर सिद्दी जौहर को वार्ता दे दी कि शिवाजी महाराज भाग गए। जौहर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। कुछ क्षण वह हतप्रभसा हुआ। अगले ही पल उसने चिल्लाकर महाराज का पीछा करने के लिए अपने दामाद सिद्दी मसूद को कहा। सैनिकों ने बताए मार्ग अनुसार सिद्दी मसूद अपने अश्वदल को लेकर दौड़ा। अंत में पालकी पकड़ ली। पालकी में बैठे महाराज देखे और उसने बड़े आनंद तथा अभिमान से पालकी अपने घेरे की ओर मोड़ने को कहा। पालकी सिद्दी जौहर के पटमंडप के शामियाना सामने आई। पालकी में से महाराज उतरकर अंदर चले आए। सिद्दी जौहर सामने आया। कुछ बातचीत हुई और शिवाजी अपने वश में आया है। इससे हर्षित जौहर का भ्रम तब टूट गया जब वह महाराज ना होकर शिवा काशिद नाम का एक नाभिक निकला। सिद्दी जौहर अपमान से काला नीला हो गया। उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार शिवा काशिद के छाती में गाड़ दी। इस अंतिम विदा के समय उस प्रति शिवाजी ने कहा, महाराज, आपके नाम को उल्लंघन, इसलिए तलवार का प्रहार मैंने पिठ पर नहीं अपनी छाती पर लिया है। मेरी अंतिम सेवा स्वीकार करे स्वामी। उसने पुनः सिद्दी मसूद, फाजल खान, अफजुल खान का बेटा और सरजा खान को शिवराय के पीछे दौड़ाया। पीछा शुरू हुआ। शिवराय पालकी में बैठे थे। बीच बीच में बाजी की ध्वनि उनके कानों पर आ रही थी। शीघ्र चलो गनीम, मुस्लिम शत्रु पीछा कर रहा है। न वर्षा आंधी की क्षिति, न कटीले झाड़ झंकार की, न पत्थर कीचड़ की। उद्दिष्ट केवल एक ही था, विशालगढ़ पहुंचना। वह पूरा करने के लिए वे 600 वीर वायुवेग से दौड़ रहे थे। सिद्दी मसूद का अश्वदल महाराजा का पीछा कर रहा था। उनके पीछे पदाती सैन्य चल रहा था। पन्हालगढ़ से विशालगढ़ 40 मील की दूरी पर है। रात लगभग 9 बजे पन्हाला छोड़ने के उपरांत किसी ने एक क्षण भी विश्राम नहीं लिया था। एक ध्येय से प्रेरित वे 600 वीर विशालगढ़ की ओर भाग रहे थे। पन्हाला से 32 मील की दूरी पर घोड़घाटी तक 12-13 घंटे अथक दौड़कर महाराज सुरक्षित पहुंचे, परंतु पीछा करता हुआ शत्रु प्रति क्षण पास आ रहा था। एक एक क्षण अति महत्वपूर्ण था। बाजी ने अपने पितृतुल्य वात्सल्य से राजा को 300 सैनिक लेकर विशालगढ़ जाने को। राजा ने कहा, नहीं बाजी, जान की बाजी लगाकर आप हमें यहाँ तक लाए हैं। आगे जो होगा वह मिलकर करेंगे। परंतु बाजी ने उन्हें अपने आयु के अधिकार से थोड़ी कठोरता से कहा, महाराज कृपा करके आप एक क्षण भी विलंब ना करें, अन्यथा इतना सारा किया कराया व्यर्थ जाएगा। आप सुरक्षित पहुंचने पर शतघ्नि के तोप 5 विस्फोट बार कीजिए, और यह भी कहा कि जब तक आपके द्वारा किए गए विस्फोटों की ध्वनि मैं नहीं सुनता, तब तक ना ही शत्रु का एक भी सैनिक घाटी पार होगा और ना ही मैं मरूंगा। कितना आत्मबल! महाराज ने आगे बढ़कर बाजी को बाहों में भरकर कहा, बाजी, आपको विजयी होकर आना है। हम विशालगढ़ पर आपकी राह देखेंगे। बाजी ने स्वयं महाराज को पालकी में बिठाया और हर हर महादेव की गर्जना करके अभिवादन किया। महाराज निकल पड़े। बाजी ने एक बार अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई। घने वन में छिपी 6 फरलांग लंबी घोड़घाटी को देखा, अपनी ओर देख रहे सैनिकों को देखा और बोले, जब तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचते तब तक एक भी गणिम घाटी पार जाने ना पाए। महाराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब हम पर है। 300 कंठ से एक साथ जयघोष निकला, हर हर महादेव। बाजी ने शत्रु को रोकने के लिए शीघ्र व्यूहरचना की। ऊंचाई पर और आसपास की झाड़ी में सैनिक नियुक्त किए। ऊपर से ढकेलने के लिए शिलाखंड एकत्रित किए। शत्रु अपने आक्रमण के परिधि में आने पर आक्रमण करना था। निर्णायक युद्ध के लिए सब सुसज्ज हो गए। पूरी रात पैदल दौड़कर थके हुए भूखे प्यासे सैनिक अब शत्रु के उत्साही और संख्या बल में भी अधिक सैनिकों से लड़ेंगे। पूर्व दिशा से अश्वों के टापों की ध्वनि सुनाई देने लगी। शत्रु दिखने लगा। उस दुष्कर मार्ग पर सिद्दी मसूद का अश्वदल आगे बढ़ने लगा। परिधि में शत्रु आने पर बाजी ने हर हर महादेव का जय घोष किया और शत्रु पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। एकाएक हुए इस आक्रमण से भगदड़ मच गई। गणिमों के एक भी अश्वारोही को आगे बढ़ना कठिन कर दिया। दिन ढलने लगा। तब तक मसूद के पदाती सैनिक भी आ गए। शत्रु का बल बढ़ा। फिर भी शत्रु को ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगा। अब आसपास की झाड़ी में से बाजी प्रभु अपने सैनिकों के साथ बाहर निकले और प्रत्यक्ष रणांगण में शस्त्रों से लड़ाई आरंभ हुई। महाराज का एक एक सैनिक शत्रु के 10-10
ऊंचाई पर और आसपास की झाड़ी में सैनिक नियुक्त किए। ऊपर से ढकेलने के लिए शिलाखंड एकत्रित किए। शत्रु अपने आक्रमण के परिधि में आने पर आक्रमण करना था। निर्णायक युद्ध के लिए सब सुसज्ज हो गए। पूरी रात पैदल दौड़कर थके हुए भूखे प्यासे सैनिक अब शत्रु के उत्साही और संख्या बल में भी अधिक सैनिकों से लड़ेंगे। पूर्व दिशा से अश्वों के टापों की ध्वनि सुनाई देने लगी। शत्रु दिखने लगा। उस दुष्कर मार्ग पर सिद्दी मसूद का अश्वदल आगे बढ़ने लगा। परिधि में शत्रु आने पर बाजी ने हर हर महादेव का जय घोष किया और शत्रु पर पत्थरों की वर्षा होने लगी। एकाएक हुए इस आक्रमण से भगदड़ मच गई। गणिमों के एक भी अश्वारोही को आगे बढ़ना कठिन कर दिया। दिन ढलने लगा। तब तक मसूद के पदाती सैनिक भी आ गए। शत्रु का बल बढ़ा। फिर भी शत्रु को ऊपर चढ़ने में बहुत समय लगा। अब आसपास की झाड़ी में से बाजी प्रभु अपने सैनिकों के साथ बाहर निकले और प्रत्यक्ष रणांगण में शस्त्रों से लड़ाई आरंभ हुई। महाराज का एक एक सैनिक शत्रु के 10-10 सैनिकों को बाजी ने तो मानो अपने देह की तटबंदी करा रखी थी। बाजी के बड़े बंधु फुलाजी प्रभु भी उतने ही आवेश से लड़ रहे थे। इतने में शत्रु के एक तीखे प्रहार से फुलाजी के हाथ से तलवार गिरने लगी। बाजी ने अपने हाथ की ढाल फेंक दी और लपक कर फुलाजी की तलवार ले ली। फुलाजी से बोले, भैया, आप बड़े होने के नाते यह वीरोचित सम्मान आपने पहले लिया, ये उचित भी है। प्रणाम भैया। अब बाजी दोनों हाथों में 2 तलवारें लेकर लड़ने लगे। उनका आवेश देखकर शत्रु भी दिंगमूढ़ रह गया। शाम होने को आई। अब तक एक भी शत्रु सैनिक घाटी पार न हो सका था। बाजी के भी केवल 50-60 सैनिक बचे थे और शत्रु के उत्साही ताजादम सैनिक आगे बढ़ रहे थे। फिर भी महाराज के सैनिक उसी उत्साह और साहस से लड़ रहे थे। अब बाजी का देह पूरा लाल दिख रहा था। नए घाव को शरीर पर स्थान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु भी विस्मित सी देख रही थी। परंतु बाजी के कान विशालगढ़ से आने वाले शतध्नी के विस्फोट के ध्वनि की ओर लगे थे। जब तक महाराज विशालगढ़ नहीं पहुंचते तब तक मृत्यु भी उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। उसी क्षण विशालगढ़ से आने वाले शतध्नी के विस्फोट की ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। ध्वनि सुनकर अत्यानंद से बाजी के साथ सभी सैनिक एक साथ गरज उठे, हर हर महादेव। महाराज सुरक्षित पहुंच गए। परंतु हाय, शत्रु का एक प्रहार इस प्रकार बाजी को आहत कर गया कि वह अचेत होने लगे। उन्होंने अपने हाथ से शस्त्र फेंक दिया और अपने स्वामी को अंतिम प्रणाम किया तथा अत्यंत कृतार्थ होकर शांति से अपना देह त्याग दिया। बाजी एवं फुलाजी यह बंधुद्वय घोड़घाटी में सिद्दी के सैन्य के लिए महाकाल बनकर खड़े हुए। अखंड 21 घंटे दौड़े हुए, थके, भूखी प्यासी अवस्था में होते हुए भी केवल 300 मराठा सैनिकों ने जिस धैर्य से लगभग 7 घंटे सहस्त्रावधि सैनिकों से युद्ध किया, यह इतिहास में एकमेवाद्वितीय है। सिद्दी मसूद के सैन्य को रोकते हुए मारे जाने वाले मराठा वीर, धारा तीर्थी पड़े बंधु फुलाजी, घायल हुआ स्वयं का देह, इनमें से किसी भी बात का बाजी को भान ही नहीं था। उन्हें तो केवल महाराज की सुरक्षा की चिंता थी। घोड़घाटी का यह युद्ध मराठों के इतिहास में पराक्रम की परिसीमा मानी जाती। घोड़घाटी बाजी प्रभु के रक्ताभिषेक से पावन होने से यह पावन घाटी बन गई। यह वह स्थान है जहां मृत्यु भी उनसे लज्जित हुई। बाजी फुलाजी बंधुओं का विशालगढ़ पर महाराज की उपस्थिति में अंत्य संस्कार किया गया। आज भी उन 2 नरवीरों की समाधि विशालगढ़ पर है तथा पन्हालगढ़ पर बाजी प्रभु की पूर्णाकृति प्रतिमा खड़ी है। पराक्रम की परिसीमा का अर्थ समझना हो तो पावन घाटी के इस युद्ध को स्मरण करना चाहिए। यह घाटी कोल्हापुर मंडल में है। धन्य है वे नररत्न तथा धन्य है वह राष्ट्र जो ऐसे नररत्नों की खान है। एक ढूंढने जाओ तो अगणित मिल जाते हैं। रणचंडी के पुजारी मानो पावन घाटी के आजी, विशाल काय दिखते दोनों बाजी एवं फुलाजी। अर्थ विशाल देह धारण करने वाले बाजी एवं फुलाजी, यह 2 भाई पावन घाटी के युद्ध में जैसे रणचंडी के पुजारी बने। युद्ध, संग्राम, लड़ाई, आइए हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें भी ईश्वरी, हिंदू राष्ट्र निर्मिति हेतु आवश्यक आध्यात्मिक बल प्रदान करें। हमसे नमस्ते सभी दोस्तों, मैं वैदिक विजन्स के चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर हम वीर योद्धाओं और बहादुर व्यक्तियों पर वीडियो बनाते हैं जो हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हैं। हम इसमें उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं ताकि आप लोग उनके बारे में अधिक जान सकें। तो कृपया हमारे चैनल वैदिक विजन्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।